क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित भगवत लाल शर्मा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। करनाल की पवित्र भूमि और ये ऑडिटोरियम में आप सभी मेरे विप्र बंधु, मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आज अशोक भाई जी और इनकी पूरी समिति बधाई की पात्र है कि इन्होंने ये आयोजन रखा। एक बहुत ही बड़ा और बहुत अच्छा प्रयास किया ब्राह्मणों को एकत्रित करने का और राजनीति में उनकी भागीदारी, ये विषय है। आज पूरे दुनिया और देश का नेतृत्व ब्राह्मणों ने किया और करता रहेगा। महर्षि चाणक्य से लेकर के आजादी की लड़ाई में जो पहली फांसी लगी थी वो मंगल पांडे, वो ब्राह्मण थे। महर्षि चाणक्य ने जो देश को, दुनिया को दिया, पूरे देश को अखंड भारत का एक बिगुल बजाया, वो ब्राह्मण थे। और पेशवा बाजीराव मल्हार, जिन्होंने ये करके दिखाया कि ब्राह्मण कोई भूखा या ब्राह्मण कमजोर नहीं है। अपनी थाली छोड़ करके वो एक अक्षत्रिय की, जो छत्रसाल महाराजा थे, उनकी सहायता के लिए पहुंच गए थे और विजय प्राप्त की थी। तो ब्राह्मण किसी भी दृष्टि में कमजोर नहीं है। रही बात राजनीतिक भागीदारी की, मैं अपना ही पहले उदाहरण देती हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, संस्कृत पढ़ाती हूँ, और जब मैंने देखा कि हमारे ब्राह्मणों की भागीदारी राजनीति में कम है, तो मैंने भी अपने घर में अपने बच्चों से बात की और मेरे बच्चों ने कहा, दो बेटे दोनों विदेश में रहते हैं, कि माँ राजनीति एक दलदल है। जो आप सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हो वो राजनीति में नहीं है। तो एक तरफ मेरे सामने एक आराम का जीवन था और एक तरफ संघर्ष का, और मैंने ये त्याग की सोची, ये मेरे अंदर भावना आई कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ब्राह्मणों को आगे नहीं करेंगे, तो हमारी स्थिति कमजोर होती जा रही है और कमजोर होगी। और आज मैं अपनी नौकरी के साथ साथ, अपने एक शिक्षक होने के दायित्व के साथ साथ, बेरी हलके से, जो कि मेरे नाना जी का कर्म क्षेत्र रहा, और उन्होंने जो एक सपना देखा था बेरी के लिए, उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मैंने बीड़ा उठाया है। बेरी हलके से विधानसभा में भागीदारी का, कि वहाँ से मैं इलेक्शन लड़ूं और चुनाव में। और इतना लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, वहाँ के सब मेरे साथ आए हैं, झज्जर से बहुत से भाई, वो कहते हैं कि बहन जी बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस के जो नेता 30 साल से 6 चुनाव के प्लान हो चुके, वो वहाँ पर काबिज है, लेकिन मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं। मेरा जीवन में एक सूत्र है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ती हूँ, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती हूँ, और मेरा ये संकल्प है, आज ये मंच से दावा भी करके जा रही हूँ कि हर हाल में विजय हासिल करनी है, आसुरी शक्तियों को परास्त करना है। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अच्छी सोच के लोग हैं, उनको संगठित करना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब ब्राह्मण फिर से, जो कभी भाइयों ने बताया कि पूरे देश में काफी संख्या हमारे मुख्यमंत्रियों की होती थी, जब हम अच्छी सोच के साथ और निस्वार्थ रूप में हम राष्ट्र हित में लगेंगे, देश की सेवा में लगेंगे, तो निश्चित तौर से हम विजयी भी होंगे और अपनी भागीदारी भी ज्यादा बढ़ाएंगे। युवा बच्चों से मैं अपील करती हूँ कि सब युवा बच्चे आगे आए। जो एक भाई ने या मंच से कहा कि कोई नाराज है, मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। आज एक हमारे जो युवा भाई थे, उन्होंने कहा नाराज है, हम उनको मनाए प्यार से, बार बार उनके पास जाए, जरूर एक दिन ऐसा आएगा वो कि वो हमारा साथ देंगे। तो आप सबसे अपील कि जितने भी हमारे उच्च पदों पर
हमारे बच्चे विराजमान हैं। आप देखिए पूरी दुनिया में पद हैं, उन प्रतिष्ठित पदों पर हमारे ब्राह्मणों के ही बच्चे हैं पूरी दुनिया के। तो आज भी हम कम नहीं है किसी से। राजनीतिक भागीदारी की जो बात है, मेरी बच्चों से अपील हुआ, हमारे जो बच्चे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे राजनीति में आए। जब तक राजनीति में अच्छी सोच के लोग नहीं आएंगे तो राजनीति जो दूषित है जो वो रहेगी, और हमने उसको स्वच्छ करना है। ईमानदारी से सच्चाई के साथ आगे बढ़े तो वास्तव में हमारी विजय होगी, और हमारे भी हरियाणा में एक बहुत बड़ा हमारा वर्चस्व होगा। हमारा दायित्व बनता है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम राजनीति में अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी बनाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान। मेरे आदर्श मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे नाना जी और लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। उन्हीं के आदर्शों पर चलकर